प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com पर दिए गए अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने G20, भारत की अर्थव्यवस्था, वैश्विक परिस्थितियों और राजनीतिक स्थिरता सहित कई मुद्दों पर बातचीत की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया। moneycontrol.com पर दिए अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी देश और दुनिया के कई अहम मसलों पर बात करते नजर आए। भारत की इकोनॉमी से लेकर G20 में भारत की अध्यक्षता तक, देश में राजनीतिक स्थिरता से लेकर वैश्विक हालातों तक पीएम मोदी तमाम बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते दिखे। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिए इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि भारत विकासशील दुनिया के हितों को आगे बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की न केवल भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया के लिए अच्छी बात है। भारत का विकास स्वच्छ और हरित विकास है। भारत की वृद्धि ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। पीएम ने मुद्रास्फीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के बीच भी भारत में मुद्रास्फीति 2022 में वैश्विक औसत मुद्रास्फीति दर से 2% कम रही। आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। रक्षाबंधन के मौके पर LPG की कीमतों में कटौती की गई। पीएम ने फ्री बायस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से गैर जिम्मेदाराना नीतियों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसी नीतियों के दीर्घकालिक प्रभाव न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बल्कि समाज को भी नष्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू में पीएम ने कहा कि लोगों ने हमें एक बार नहीं बल्कि 2 बार जनादेश दिया। पहला जनादेश वादों को लेकर था, दूसरा इससे भी बड़ा जनादेश हमारे प्रदर्शन और देश के भविष्य को लेकर हमारी योजनाओं के लिए मिला। पीएम ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता के कारण हर दूसरे क्षेत्र में गहरे संरचनात्मक सुधार देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत यानी भारत के राष्ट्रपति, इस संबोधन को लेकर राजनीतिक गलियारों में बवाल तेज हो गया है। कांग्रेस ने तो इसे राज्यों के संघ पर हमला तक करार दे दिया। खबर है कि राष्ट्रपति भवन में G20 शिखर सम्मेलन की रात्रि भोज के न्योते पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। बीते कुछ समय से इंडिया शब्द हटाकर भारत किए जाने की मांग भी तूल पकड़ रही है। दिल्ली में 9 सितंबर से आयोजित G20 समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में होने वाले डिनर के इनविटेशन कार्ड को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि संविधान में लिखा है कि भारत जो इंडिया है राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि संविधान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल का आरोप है कि बीजेपी को इंडिया शब्द से तकलीफ है। उनका कहना है कि बीजेपी को इंडिया गठबंधन से डर है, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है।
नहीं, अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ, संविधान में ही लिखा है, वहां से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है, और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भरत खंडे कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, कितने नामों से देश को जाना जाता है। अब आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया संघ जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया है। यदि कल के लोग यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे? मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया है। विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से ही इंडिया शब्द चर्चाओं में है। बीजेपी लगातार गठबंधन के नाम को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि पूरा देश मांग कर रहा है कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। सीएम भूपेश बघेल के आरोप पर भी बीजेपी ने पलटवार किया। भारतीय संविधान की रचना बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी ने की और उसके आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में लिखा, भारत अर्थात इंडिया। पहला शब्द भारत है और भारत शब्द का उपयोग देश के पुराने शास्त्रों में भी है, भरत खंडे। तो निश्चित रूप से भारत देश और देश की परंपरा में, देश की संस्कृति में, देश के इतिहास में हमारे देश का नाम भारत है। अब हम भारत बोलेंगे, भारत लिखेंगे, भारत पढ़ेंगे और भारत का मान बढ़ाएंगे। इसमें कांग्रेसियों को भला दिक्कत क्यों है? हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा था कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं है, इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान सरकार कई खास बिल संसद में पेश कर सकती है। चर्चा ये भी है कि भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। हालांकि संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा आधिकारिक तौर पर आना अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ममता लांजेवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। एमपी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा मैहर पहुंची। इस दौरान एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मैहर को नया जिला बनाने का ऐलान किया। मैहर प्रदेश का 57वां जिला बनेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम की इस घोषणा को लेकर जमकर जश्न मनाया। मां शारदा की नगरी मैहर अब जिला बनेगी। मैहर अब प्रदेश का नया जिला होगा। सीएम शिवराज जन आशीर्वाद यात्रा के मैहर पहुंचने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और मैहर को नया जिला बनाने का ऐलान किया। इससे पहले सीएम ने छिंदवाड़ा के पांडुना, उज्जैन के नागदा और शिवपुरी के पिछोर को नया जिला बनाने का ऐलान किया था। मैहर प्रदेश का 57वां जिला होगा। सीएम ने मैहर के विकास की बात कही। चरणों में शारदा मैया के चरणों में प्रणाम। हमने आज फैसला किया है कि मां शारदा की नगरी मैहर अब जिला बनेगी। मैहर को जिला बनाने की प्रक्रिया हम आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं। सीएम की घोषणा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की मांग उठती रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले मैहर को अलग जिला बनाने की घोषणा करके सीएम ने वोटर्स और जनता को साधने की कोशिश की है। आगे बढ़ेंगे। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और यहां के राष्ट्राध्यक्षों समेत दुनिया के प्रमुख देशों के नेता भारत आ रहे हैं। हालांकि G20 के 2 प्रमुख देश चीन और रूस के राष्ट्रपति सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं, लेकिन इसकी खास तैयारियां बिल्कुल आखिरी मरहले में। तो
तो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खास मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा, जिसमें भारत की संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। वहीं इन बर्तनों को बनाने वाली कंपनी 11 होटल में खास बर्तन भेज रही है, जिसमें ITC ताज शामिल है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारत की क्रॉकरी इतनी पसंद आई थी कि वो इसे अपने साथ ले गए थे। दिल्ली में आर्टिकल 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 16 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा खत्म करने का प्रस्ताव पास किया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में नाइट स्पोर्ट्स की गतिविधियां बढ़ गई हैं और न केवल श्रीनगर बल्कि अन्य जिलों में भी हजारों कश्मीरी खेल प्रेमी नाइट खेलों का आनंद ले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ सालों से कश्मीर में नाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एक इजाफा देखने को मिल रहा है। न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जो आसपास डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी नाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इजाफा देखने को मिल रहा है। वो दिन गए जब कश्मीर में नाइट स्पोर्ट्स की सरगर्मियां नहीं होती थीं, लेकिन अब अमन और मामूल की वापसी के साथ पिछले कुछ सालों में रात के खेलों की सरगर्मियों में तेजी आई है, जो एक बड़ी और अच्छी अलामत समझी जा रही है। हुकूमत की कोशिशों से नौजवानों को बाकी दुनिया के साथ आला सतह पर मुकाबला करने का मौका फराहम करने के लिए खेलों का बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है। खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने और इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन ताउन को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खेलों की तारीख में एक अहम पेशरफ्त समझी जाने वाली फ्लड लाइट्स के नीचे शाम देर गए मैच के दौरान हर गोशे से आने वाले हजारों शायकीन ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के खेलों की सरगर्मियां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी और लोग लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। It has added a new dimension to the city also, an evening activity जिससे हम बहुत सालों से महरूम रहे और मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि we have been successful in providing a platform to the youth। हमारा जो youth है आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का बहुत talented है, जहाँ पे भी उन्हें opportunity मिले, जहाँ पे भी उन्हें प्लेटफॉर्म मिले, they excel in every field, not just in sports। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों से कश्मीर में नाइट स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा हुआ है और हम खुश और पुरजोश हैं कि हमारे नौजवान खेल के मैदानों में मुख्तलिफ खेल और स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। खेल हमारी समाजी और नफ्सियाती नशोनुमा में मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करते हैं और हमारे नौजवानों में मुस्बत सोच पैदा करते हैं। नाइट मैचेस की आप देख सकते हैं, माहौल काफ़ी खूबसूरत है ग्राउंड का। देर आर अ कपल ऑफ फैमिलीज जो आए हैं। देर आर अ लॉट ऑफ फीमेल्स हु आर वाचिंग द फुटबॉल मैच राइट नाउ। कुडोस टू द होल स्पोर्ट्स काउंसिल हु हैव इनिशिएटेड सच वंडरफुल लाइट सेटअप हियर इन द TRC एंड ऑल्सो कांग्रेचुलेशंस टू DFA श्रीनगर फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल लीग। फ्लड लाइट लगी तो अब मज़ा बहुत लगता है देखने में। फुटबॉल मैच 6 बजे तक मैं खेलती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है शाम को देखने में। शाम को आते यहाँ पे फुटबॉल एंजॉय करने के लिए। दिन भर थकान रहती है, हम काम करते हैं दिन भर, तो शाम को यहाँ आते हैं थोड़ा एंजॉय करते हैं। नाइट मैच हो रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम देखें दिन में काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, काफ़ी बिजी वर्क होता है, तो ये जो नाइट मैच हो रहे हैं यहाँ पे तो ये एक अच्छा है। नाइट में जिससे पहले कभी हुआ ही नहीं, 1-2 जैसे कोई होता था, लेकिन जो लीग हुआ ये नाइट मैच के लिए हुआ, मतलब नाइट मैच ज़्यादातर हो रहे हैं तो अच्छा हुआ। बहुत ही एंजॉय करते हैं इसको। हम चाहते हैं कि इसका और भी ज़्यादा ये बढ़ जाए और लोग आए पार्टिसिपेट करें और स्पेशली फैमिलीज़ को शाम के टाइम मिलता है वो आए यहाँ देखे, एंजॉय करे और अपना टाइम स्पेंड करे। सरमद हफीज ने कहा कि न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि हमने दूसरे अजला में भी इस तरह के खेलों का बुनियादी ढांचा तैयार किया है, जिसमें बांडीपुरा, अनंतनाग और पुलवामा वगैरह शामिल हैं, ताकि नौजवानों को एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा सके और वो खेलों में आला सतह पर मुकाबला कर सकें। हमारा मकसद जम्मू कश्मीर में लाखों नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना है। वहीं शायकीन का कहना है कि पहले खेलों की सरगर्मियां वादी में गुरूब आफ्ताब के वक्त बंद हो जाती थीं,
अब रात के खेलों से हमारे नौजवानों को बड़े टूर्नामेंट्स के लिए खुद को तैयार करने के लिए खासा वक्त मिल रहा है। याद रहे कि 2019 से पहले कश्मीर में नाइट स्पोर्ट्स की सरगर्मियां तकरीबन नहीं के बराबर थीं, लेकिन अब कश्मीर में शाम के औकात में कई फुटबॉल लीग्स, हॉकी और क्रिकेट टूर्नामेंट्स फ्लड लाइट्स के नीचे खेले जाते हैं, जो शहर भर से हजारों बुजुर्गों और नौजवानों को स्टेडियम की तरफ राग़िब करते हैं। शायकीन 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर दूर रात का मैच देखने आते हैं और उनसे इस तरह लुत्फ़ अंदोज होते हैं जैसे वो दिल्ली या मुंबई में हों। हुकूमत खेलों और खेलों से मुताल्लिक़ सरगर्मियों में नौजवानों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है ताकि वो कौमी और बैन-अक़वामी सतह पर मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकें। अब दूसरे राज्यों की तरह यहाँ पे भी कश्मीर के जो युवा है उनको अवसर मिलेगा, वो शाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे देर रात तक प्रैक्टिस होती है, 11 बजे तक मैचेस होते हैं और जो यहाँ पे फैमिलीज़ है वो भी यहाँ पे आती हैं, जिससे जो ये स्पोर्ट्स लवर्स है, जो यहाँ के युवा है, उनका हौसला बढ़ जाता है, वो काफ़ी खुश होते हैं। और जैसे कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो भी इन स्टार्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जिस तरह दूसरे राज्यों में देर तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, तो अब यहाँ पे भी नाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है, जो एक अच्छा साइन है और जिससे युवा लेके बहुत खुश है। और आने वाले दिनों में वो दुआ कर रहे हैं कि इसी तरह का माहौल रहे और इसी तरह स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले और ये खिलाड़ी जो है वो अपने नाम के साथ साथ कश्मीर और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। जहांगीर अजीज के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने उदय निधि का सिर कलम करने वालों को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा क्या कुछ है, आइए आपको सुनाते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदय निधि स्टालिन हमारे बयान से तिलमिला उठे हैं। उनको डर सताने लग गया है, भयभीत हो गए हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, अगर वो अपने बयान पर कायम है तो मैं भी अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने जो कहा है, डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उनको बता दूं कि अगर वो 5000 वर्ष पहले चले जाएंगे तो सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म। बाकी जितने धर्म हैं वो अर्वाचीन है। कोई 1400-1500 वर्ष पहले बना, कोई 2500 वर्ष पहले बना। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। दुनिया में जो कुछ भी डेवलपमेंट और जो कुछ भी सभ्यता है वह सनातन धर्म की वजह से है और सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। उनको मैं बता दूं, अगर उनको ज्ञान नहीं है तो पहले सनातन धर्म को जानने के लिए वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, रामायण, गीता का अध्ययन करें, तब फिर बोलें। नहीं, जिस तरह से वो अपना बयान दिए हैं, क्षमा मांग लेंगे तो लाभ में रहेंगे। उन्होंने जो कहा है कि हमारा सिर कलम करने के लिए अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है, तो कहे कि 10 रुपए की कंघी दे दें बाल में करने के लिए। 10 रुपए की कंघी आप क्या करेंगे? जब आपका सिर नहीं बचेगा तो कंघी कहां करेंगे? आगे बढ़ेंगे। मंगल के दिन आई है सूरज से जुड़ी मंगल खबर। पृथ्वी की कक्षा से दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो गई है। अब सूरज के और करीब है आदित्य L1 और इसके बाद तय पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य L1। इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान से ज्यादा बढ़कर भारतीयों की महत्वाकांक्षा का आसमान हो चला है। रोजाना आ रहे अपडेट भारतीयों को अभिमान करने का मौका देते हैं। मंगलवार तड़के इसरो ने जानकारी दी है कि सूर्य मिशन आदित्य L1 की पृथ्वी की कक्षा से संबंधित दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। इसरो ने बताया कि कक्षा संबंधी दूसरी प्रक्रिया को बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क यानी कि ISTRAC से कंट्रोल करते हुए कामयाबी से अंजाम दिया गया। इसरो ने X पर यह जानकारी साझा की है। नई कक्षा 282 किलोमीटर गुणित 40,225 किलोमीटर है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 की पृथ्वी की कक्षा से संबंधित तीसरी प्रक्रिया 10 सितंबर 2023 को भारतीय समय अनुसार देर रात लगभग 2:30 बजे निर्धारित है। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट, जिसे L1 भी कहते हैं,
इस पर रहकर सूरज के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। ये दूरी पृथ्वी और सूर्य की कुल दूरी का लगभग 1% है। इसरो पहले ही साफ कर चुका है कि यान न तो सूर्य पर उतरेगा न ही सूर्य के और करीब जाएगा। 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रवाना हुए आदित्य L1 की कक्षा संबंधी पहली प्रक्रिया को 3 सितंबर को अंजाम दिया गया था। अभी ऐसी ही 2 और प्रक्रियाओं से इसे गुजरना होगा। फिलहाल की गणना के लिहाज से माना जा रहा है कि आदित्य L1 करीब 127 दिनों के अपनी एक मंजिल तक तो पहुंच जाएगा। इसके बाद शुरू होगी सूरज की पढ़ाई यानी कि रिसर्च। इसरो से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल आदित्य L1 मिशन एकदम ठीक दिशा में जा रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो आसमान की दुनिया में भारत का परचम फिर से लहराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिक्षक दिवस पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने 2023 के बेस्ट शिक्षकों को सम्मानित किया। इस बार कुल 16 शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें से 2 शिक्षकों को पिछले साल राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। शिमला राजभवन में आयोजित ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के 16 शिक्षकों के लिए यादगार बन गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और लेडी गवर्नर ने साल 2023 के लिए 16 शिक्षकों को स्टेट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया। पाँच सितंबर को पूरा देश पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाता है, जिन्हें श्रद्धांजलि देते हुए राज्यपाल ने अवार्ड पाने वाले शिक्षकों से छात्रों को सदाचार और संस्कार की शिक्षा देने की अपील की। आज जो शिक्षक राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, उन सभी को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और सुधार लाने में सरकार के प्रयासों में योगदान अपना दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भविष्य में भी विद्यार्थियों में सदाचार, सद्गुण व अच्छे संस्कार डालकर राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे।